नमस्कार साधक परिवार। आप सुन रहे हैं मंत्र ध्यान रिदम्स, जहां मंत्र की ध्वनि, ध्यान की शांति और सनातन परंपरा की दिव्य कथाएं अंतर्मन को स्पर्श करती हैं और साधना धीरे धीरे अनुभव में बदलने लगती है। आज हम बढ़ते हैं उस पावन धाम की ओर जिसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है, सोमनाथ। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि समय, श्रद्धा, विनय और पुनर्जागरण का एक जीवंत प्रतीक है। यह वह भूमि है जहां समुद्र की अनंत लहरें मानो अनादिकाल से ओम नमः शिवाय का जप कर रही हैं और जहां हर प्रार्थना आकाश में विलीन होकर शांति बनकर लौटती है। गुजरात के प्रभास क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर प्रकृति और आध्यात्मिकता के अद्भुत संगम का अनुभव कराता है। दूर तक फैला समुद्र, क्षितिज पर डूबता सूर्य और मंदिर की गंभीर शांत उपस्थिति, यह दृश्य साधक के भीतर एक गहरी स्थिरता जगा देता है। सोमनाथ अर्थात सोम के नाथ, चंद्रदेव के आराध्य भगवान शिव। यहां खड़े होकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समय का प्रवाह धीमा पड़ गया हो और मन धीरे धीरे बाहरी जगत से हटकर भीतर की ओर लौटने लगा हो। अब सुनते हैं उस प्राचीन कथा को जो केवल इतिहास नहीं बल्कि भक्ति, विनय और ईश कृपा का गहरा संदेश अपने भीतर समेटे हुए है। पुराणों में वर्णित यह कथा अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक संकेतों से भरी है। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ। ये 27 पुत्रियां नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं, किंतु चंद्रदेव का विशेष स्नेह रोहिणी के प्रति अधिक था। अन्य पत्नियों ने यह बात अपने पिता दक्ष से कही और दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को शाप दिया, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। शाप के प्रभाव से चंद्रदेव का प्रकाश मंद पड़ने लगा। जो चंद्रमा शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक था, वह धीरे धीरे क्षीण होने लगा। देवता चिंतित हुए, ऋषि चिंतित हुए और स्वयं चंद्रदेव गहन पीड़ा में डूब गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने का मार्ग बताया। चंद्रदेव ने कठोर तपस्या आरंभ की, मौन, उपवास, जप और अखंड ध्यान। कथा कहती है कि उनकी साधना इतनी गहन थी कि समय का भान ही मिट गया। ऋतुएं बदलती रहीं, पर साधना अडिग रही। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी करुणा से दिशाएं आलोकित हो उठी। भगवान शिव बोले, हे सोम, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। शाप पूर्णतः नष्ट नहीं होगा, पर तुम क्षीण भी होगे और पुनः पूर्ण भी होगे, और इसी से कालचक्र का संतुलन बना रहेगा। इसी वरदान से चंद्रमा का घटना बढ़ना प्रारंभ हुआ। चंद्रदेव ने विनम्र निवेदन किया, प्रभु कृपा करके इस स्थान पर सदा निवास करें। भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और तभी से यह स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कथा हमें एक गहरा संकेत देती है। अहंकार क्षय लाता है, विनय पुनर्जागरण देता है और भक्ति ईश्वर को प्रकट कर देती है। इस दिव्य कथा के बाद अब एक दृष्टि डालते हैं उस मंदिर की संरचना पर, जो केवल पत्थरों से नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रतीकात्मक अर्थों से निर्मित है। सोमनाथ मंदिर की वर्तमान संरचना चालुक्य शैली में निर्मित है। ऊंचा शिखर, संतुलित अनुपात और पत्थरों की सूक्ष्म नक्काशी उसकी गरिमा को और बढ़ाते हैं। लगभग 150 फीट ऊंचा शिखर और उसके ऊपर लहराता ध्वज दूर से ही श्रद्धा का आह्वान करता है। प्रवेश द्वार से गर्भगृह तक की यात्रा केवल स्थान की यात्रा नहीं रहती, यह मन की यात्रा बन जाती है। बाहर का कोलाहल पीछे छूटता जाता है और भीतर मौन गहराता जाता है। मंदिर के पीछे स्थित बाण स्तंभ अनंत समुद्र की ओर संकेत करता है, मानो यह स्मरण दिलाता है कि शिव का स्वरूप भी उसी प्रकार असीम और अनंत है। अब एक क्षण ठहरकर उस इतिहास को स्मरण करते हैं जिसने सोमनाथ को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि अडिग आस्था का प्रतीक बना दिया। सोमनाथ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मूल मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने स्वर्ण से कराया था। बाद में इसे रावण ने रजत से
श्री कृष्ण ने चंदन से और आगे के युगों में राजाओं ने पत्थर से बनवाया। ये कथाएं प्रतीकात्मक रूप से यह बताती हैं कि समय बदलता है पर श्रद्धा का केंद्र बना रहता है। ऐतिहासिक काल में सोमनाथ मंदिर अनेक बार आक्रमणों का लक्ष्य बना। कई बार इसे ध्वस्त किया गया, परंतु प्रत्येक बार यह पुनः निर्मित हुआ। आधुनिक काल में स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में इसका पुनर्निर्माण हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और 1951 में इसकी पुनः प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था। मानो यह घोषणा कि श्रद्धा को नष्ट नहीं किया जा सकता। सोमनाथ की यात्रा केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं रहती। इसके आसपास अनेक ऐसे तीर्थ हैं जो इस साधना को और गहरा बना देते हैं। त्रिवेणी संगम, हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का यह पावन संगम केवल जल का मिलन नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की एकता का प्रतीक माना जाता है। यहां ठहरकर साधक अनुभव करता है कि जब भीतर की धाराएं संतुलित होती हैं, तभी सच्ची शांति प्रकट होती है। भालका तीर्थ, वह पावन स्थल जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार लीला का समापन किया, माना जाता है। यह स्थान साधक को स्मरण कराता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है और जीवन का सार समर्पण और स्वीकृति में है। गीता मंदिर, भगवत गीता की शिक्षाओं को समर्पित यह मंदिर साधक को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के संतुलन का संदेश देता है। यहां ठहरकर यह अनुभव होता है कि जब जीवन कर्तव्य, श्रद्धा और विवेक से संचालित होता है, तब वह स्वयं साधना बन जाता है। इन स्थलों की यात्रा साधक को यह अनुभव कराती है कि तीर्थ केवल स्थान नहीं होते, वे चेतना की अवस्थाएं भी होते हैं। अब अनुभव करते हैं उस आध्यात्मिक स्पंदन का जो प्रतिदिन यहां होने वाली आरतियों, मंत्रों और अभिषेकों के माध्यम से जीवंत हो उठता है। सोमनाथ में प्रतिदिन होने वाली आरती और अभिषेक का वातावरण अत्यंत दिव्य होता है। शंख की ध्वनि, दीपों की पंक्तियां और मंत्रों की गूंज, इन सब के बीच मन सहज ही शांत होने लगता है। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप और अन्य वैदिक अनुष्ठान श्रद्धा और संकल्प के साथ किए जाते हैं। इनका उद्देश्य केवल कामना नहीं, बल्कि मन की विनम्रता और आत्मा की स्थिरता है। वर्ष के कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब यह धाम और भी अधिक जागृत और प्रकाशमान हो उठता है। महाशिवरात्रि की रात्रि जप, भजन और आरती से भरी हुई। श्रावण मास जलाभिषेक और हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता हुआ। इन दिनों सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं रहता, वह भक्ति की एक जीवंत धारा बन जाता है। अंततः प्रश्न यह उठता है कि इस तीर्थ की यात्रा साधक को भीतर से क्या प्रदान करती है। पहला, स्थिरता का अनुभव। समुद्र की लहरों को देखते हुए भी भीतर शांत आकाश का अनुभव होना, यही ध्यान की शुरुआत है। दूसरा, धैर्य और पुनर्जागरण का संदेश। सोमनाथ का इतिहास सिखाता है कि सत्य और श्रद्धा को कोई भी शक्ति स्थायी रूप से नष्ट नहीं कर सकती। तीसरा, समर्पण का भाव। जब साधक शिव के सम्मुख खड़ा होता है तो उसे अनुभव होता है कि जीवन की सारी चिंताएं क्षणिक हैं और जो शाश्वत है वह केवल चेतना है। यदि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके अंतर मन को स्पर्श कर गई हो तो मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अपनी अनुभूति हमें अवश्य लिखें। आपकी सहभागिता ही इस साधना यात्रा को अर्थ और ऊर्जा देती है। अगली कड़ी में हम किसी और पावन धाम की कथा, ध्यान और मंत्र साधना के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक शिव स्मरण में स्थित रहें और अपने भीतर की शांति को सुनते रहें। सभी साधकों के लिए मंगल कामना। हर हृदय में शांति हो, हर मन में श्रद्धा हो और हर जीवन में शिव का प्रकाश प्रकट होता रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।